ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है 33वें श्लोक में, उसकी हम लोगों की चर्चा चल रही है। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। इसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मेरी जो मैं आपके जो योग बताया आपने, उसको समता रूपी योग देख रहा हूं और इसमें मेरी मन की स्थिति नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा मन अत्यंत चंचल है। फिर इसके बाद 34वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि ये चंचल कैसे है, इसका स्वभाव क्या है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो यहाँ पर अर्जुन ने बताया कि मन कैसा है, चंचल है, प्रमथनशील है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है। और इसको जो है किसी भी प्रकार से इसको कंट्रोल में करना अत्यंत मुश्किल है। निग्रहम मन्ये, निग्रह माने उसको वश में करना। इस मन को वश में करना मैं वायु के समान सुदुष्कर मानता हूं। सुदुष्कर का मतलब है अत्यंत मुश्किल। वायु रिव, वायु के समान। मन्य माने मैं मानता हूं, निग्रह माने मन वश में करना, क्योंकि ये मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवत है और दृढ़ है। तो अर्जुन ने 4 विशेषण मन को दिए। तो हम लोग चंचल की बात कर चुके हैं और प्रमाथी जो मथ देता है, इंद्रियों को और बुद्धि को भी मथ देता है। अब अर्जुन ने कैसे कहा कि ये बलवान है, बलवत। बलवत का मतलब है बहुत बलवान के समान है, कि यदि ये मन केवल मथता है, जैसे जो एक मथानी होती है, जिस मथानी को हम लोग पकड़ते हैं और उससे दही बिलोई जाती है, घड़े के अंदर जो दही होती है उसको बिलोते हैं मथानी से। तो अगर कहें कि ठीक है ये मथानी की तरह से मथ देता है तो इसको पकड़ लो, आप मथानी को पकड़ लो, फिर ये नहीं मथेगा। तो बता रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बलवान है। कैसा है? उन्मत्त हाथी की तरह से। जैसे हाथी बहुत बलवान होता है ना, इसलिए हम इसको पकड़ नहीं सकते। अगर ये कमजोर होता तो हम इसे पकड़ लेते। तो जैसे एक बड़ा पराक्रमी हाथी है और अगर हम उस पर बार बार अंकुश से प्रहार करें, जो महावत होता है, तो उन्मत्त हाथी के ऊपर अंकुश से प्रहार करता है तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ता उस पर, वो अपनी मनमानी करता है। ये कोई साधारण हाथी नहीं है, ये उन्मत्त हाथी है, बलवान हाथी है। तो वैसे ही अगर हम अपना जो विवेक है, विवेक रूपी अंकुश, अगर उस विवेक रूपी अंकुश के द्वारा
हम इस मन के ऊपर प्रहार करें, मतलब इसको समझाने की चेष्टा करें कि तुम इस विषयों के बीहड़ जंगल में मत जाओ, क्योंकि मन कहां जाता है बार बार? विषयों के जंगल में, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इसी में। और इसका जंगल कैसा? बीहड़ जंगल है, घनघोर जंगल है। एक बार गया तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो हम उसको बोलते हैं कि तुम बच जाओ इस बीहड़ जंगल में, लेकिन हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बलवान है, चाहे कितना ही विवेक लगा लो। तो बलवान होने के कारण जबरदस्ती ये हमारे को वहां लेकर चला जाता है, विषयों में लेकर चला जाता है, जंगल में। जिस प्रकार कि एक उन्मत्त हाथी, चाहे उसके ऊपर कितना ही प्रहार किया जाए महावत के द्वारा, तो भी वो महावत को जंगल में ले ही जाता है। इतना बलवान है ये। और अब आगे बता रहे हैं दृढ़ भी है, दृढ़। तो बलवान में और दृढ़ में अंतर है। तो मन कैसा है? एक तो चंचल हो गया, एक प्रमाथी हो गया, एक बलवान हो गया, और दृढ़ है। दृढ़ का मतलब जिद्दी है। विषयों को जब ये पकड़ता है, जंगल में जाता है ना विषयों को, तो पकड़ लेता है उनको। तो जब ये पकड़ लेता है उनको, तो छोड़ता नहीं है। इतना दृढ़ है इसकी पकड़। जैसे एक सांप की भांति एक जीव होता है जिसे गोह बोला जाता है, या गोसाप भी बोलते हैं, गोह या गोसाप। तो वो जिस वस्तु को पकड़ता है उसके साथ इतना मिल जाता है कि ऐसा लगता है कि वो तदाकार हो गया उसके साथ, उसको छोड़ता ही नहीं है। फिर वो कितना ही छुटाने का प्रयत्न करो, छूटता ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं छोटे बच्चे। तो ये मन की जो उम्र है, ये 8 साल के बच्चे की बराबर ही बताई गई है, क्योंकि 8 साल का बच्चा बड़ा जिद्दी होता है। उसको आप बोलो कि तुझे वहां पर नहीं जाना है, तो वहां जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा उस जगह पर, कि देखूं तो वहां पर जाकर क्या है। इसी प्रकार से मन है। इसको जितना समझाओ कि तुम यहां पर मत जाना बेटे, मत जाना, बहुत नुकसान होगा तेरा, तो बोलता नहीं मैं तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि जिद्दी है ना। हमारे मन की ताकत हमारी बुद्धि से बहुत ज्यादा है। हमारा मन करोड़ों करोड़ों जन्मों के अंदर इसने इतना बल इकट्ठा कर लिया है, इसके अंदर इतनी आदत पड़ गई है विषयों की ओर जाने की, उनका भोग करने की, कि हमारी बुद्धि उसको समझा नहीं पाती। बुद्धि सारथी जरूर कही गई है, लेकिन हमारा सारथी जो है बड़ा कमजोर पड़ जाता है इस लगाम के आगे। और इस लगाम ने ढील दी इंद्रियों को, और इंद्रियां तो भागी विषयों की तरफ, तैयार बैठी हैं वो। तो घोड़ा तो भूखा होता है, जैसी लगाम छोड़ी वो हरी घास के ऊपर भागेगा ही भागेगा। इतना दृढ़ है ये घोड़ा, ये हमारा मन। तो हमारी जो बुद्धि है, इसको चाहे हम लोग कितना ही रिफाइन भी कर रहे हैं, जानते भी हैं, तो भी आसानी से इसे पकड़ नहीं पाती बुद्धि, आसानी से इसको भेद नहीं पाती। बुद्धि को कहा गया कि सूक्ष्म हो जाए बुद्धि, तो सूक्ष्म बुद्धि होकर भी इसको भेद नहीं पाती है। लोहे की तरह है ये, लोहे की तरह। जैसे सुई होती है, चाहे कितनी ही नुकीली हो, वो लोहे को छेद नहीं कर सकती लोहे में। उसी प्रकार से जो हमारा मन है, ये लोहे की तरह, इसके अंदर हमारी सूक्ष्म बुद्धि सुई की भांति नुकीली जरूर है, लेकिन उसको भेदना बहुत मुश्किल है। फिर आगे अब अर्जुन ने इसका तुलना की है वायु के साथ। वायु रिव सुदुष्करम। तो मन के 5 विशेषण बताए दिए, उसके बाद फिर वायु से इसको कंपेयर किया। वायु से कंपेयर करने का कारण यह है कि इस मन को वश में करना कितना कठिन है, यह सिद्ध करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर वायु चलती है, श्वास प्रश्वास, और अंदर भी चलती है हमारे अंदर वायु। तो हम अंदर चलने वाली जो वायु है, उसके प्रभाव को जबरदस्ती रोक नहीं पाते हैं। चाहे हम कितना ही विवेक विचार लगा लें, अपना बुद्धि लगा लें, हम अपनी बुद्धि से क्या वायु को रोक सकते हैं? हम मान लीजिए सोच के बैठे कि हम लोगों को प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने में क्या होता है? कुंभक। कुंभक में वायु को अंदर भरकर और रोकना होता है, पूरक रेचक कुंभक।
पूरक, कुंभक और रेचक। तो कुंभक के अंदर हम लोग रोकते हैं वायु को, प्रवाह को उसके। कितनी देर रोक सकते हैं? बहुत थोड़ी देर तक, और फिर वो बाहर छोड़ना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से ना तो हम अपने शरीर के अंदर जो वायु चलती है उसको रोक सकते हैं, और ना जो बाहर वायु चलती है उसको रोक सकते हैं। अगर आंधी आ जाए तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? आंधी आ जाए तो हम उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो उसी प्रकार से वायु की तरह से इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन जो विषयों में विचरण कर रहा है, प्रमथनशील है, बलवान है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो दोनों प्रकार की वायु, बाहर की वायु और अंदर की वायु, ये अर्जुन ने उदाहरण दिया, उपमा दी। अब यहां पर अर्जुन ने कृष्ण को कृष्ण कह के संबोधित किया है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो कृष्ण कहने का कारण क्या था? कृष्ण कहने का कारण यह है कि अर्जुन कह रहे हैं ठीक है, इस मन को रोकना बहुत कठिन है। यह बात तो समझ में आ गई, हमने बता दिया आपको। लेकिन आप हो कृष्ण, आप कृष्ण हो। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष और न। कृष का मतलब होता है आकर्षण करना, और न का मतलब होता है आनंद देना। यह कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है, जो भक्तों के हृदय को आकर्षित करते हैं और उनको आनंद भी प्रदान करते हैं, तभी उनको कहा गया कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी आपसे अब यह प्रार्थना है कि आप मेरे मन को आकर्षित कर लीजिए अपनी ओर, क्योंकि आप तो करते हैं ना अपने भक्तों का मन आकर्षित, तभी तो आपको कृष्ण कहा गया है। तो अब आप मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से ना तो इसको वश में कर सकता हूं और ना आपके प्रति आकर्षित हो सकता हूं। तो आप ही आकर्षित करिए। अब आपका जो स्वाभाविक गुण है कि मन को बरबस आप आकृष्ट करते हैं, आप मनमोहन भी कहलाते हैं, मनमोहन, मन को मोहने वाले। चित्त चोर भी कहलाते हैं आप, चित्त को चुराने वाले। बहुत सारे विशेषण हैं कृष्ण के। तो आप मनमोहन, आप चित्तचोर और आप कृष्ण, तो आप कृपा करके मेरे मन को मोह लीजिए, मेरे मन को मोह लीजिए आप। तो फिर क्या होगा? फिर ये मन जो है आप में ठहर जाएगा। आप ही तो परमात्मा हो, आप ही भगवान हो, तो आपके अंदर ठहर जाएगा, और इस प्रकार से मन मेरा चंचलता को त्याग कर सकता है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने यहां पर ये श्लोक बताया, 34वां श्लोक। तो ये हमारा जो है एक माइलस्टोन श्लोक होगा, M27 माइलस्टोन श्लोक, क्योंकि इसमें मन का स्वभाव बताया है, और ये वाला श्लोक कई बार याद करने योग्य है हम लोगों के लिए। इसको हम लोग अपना माइलस्टोन श्लोक बना लेते हैं, 27 नंबर। अब आगे हम प्रवेश करते हैं 35वें श्लोक में, जिसमें अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। 35वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कान्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कान्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये वाला जो श्लोक होगा हमारा, ये भी माइलस्टोन श्लोक होगा, M28, क्योंकि यहां भी भगवान ने उपाय बताया है इस मन को वश में करने का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हो जाता है गीता का। तो अब भगवान ने सबसे पहले तो अर्जुन की बात को स्वीकार किया, और फिर मन को वश में करने का उपाय बताया। पहले स्वीकार किया कि अर्जुन आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर भगवान? हे महाबाहो, ये जो मन है कैसा है? चंचलम, अचल, मनो दुर्निग्रहम चलम, बड़ा ही चलम है। चलम मतलब चंचल, और इसका निग्रह करना भी वश में करना इसको बहुत कठिन है। दुर्निग्रहम, दुर्निग्रह मतलब वश में करना कितना मुश्किल है। किया तो जा सकता है, लेकिन फिर बोला दुर्निग्रहम, कठिन है। और ये असंशयम, असंशयम मतलब तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ठीक है,
तुम जो कह रहे हो इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो बात कही है बिल्कुल सटीक है, संशय रहित है। फिर आगे बोल दिया भगवान ने, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहां पर तू लगाया, तू का मतलब है परंतु। जब एक बात कही जा रही है उसके विपरीत बात कही जाती है तो तू शब्द का प्रयोग हो जाता है, तू पद का। तो इसका मतलब होता है परंतु। परंतु हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा गृह्यते, गृह्यते का मतलब इसका निग्रह किया जा सकता है, किया जाता है। कैसे किया जाता है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। ये दो साधन बताए भगवान ने, अभ्यास और वैराग्य। तो हे महाबाहो, ये मन बहुत ही चंचल है, इसका निग्रह करना, वश में करना बहुत कठिन है। ये बात बिल्कुल ठीक है, संशय रहित है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है, गृह्यते। तो देखिए, भगवान ने सबसे पहले अर्जुन की जो बात थी उसका समर्थन किया। अर्जुन ने क्या कहा था कि मन चंचल है और वश में, कठिनता से वश में हो सकता है। इसको स्वीकार कर लिया भगवान ने, समर्थन किया, स्वीकार किया। जैसे भगवान यहां पर मान लो नियम बता रहे हैं हमको कि यदि कोई हमसे प्रश्न पूछे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो, और हम उसे एकाएक कह दें अचानक से कि तुम ये क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहे हो, तुम नासमझ हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम अनधिकारी हो, और ऐसा हम कर देते हैं कई बार। प्रश्न को सुनकर हम उस प्रश्न को ही इनवैलिड कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारा प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है, तुम्हें प्रश्न पूछना ही नहीं आता, तुम नासमझ हो। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो क्या वो हमसे कभी प्रश्न पूछेगा? वो नहीं पूछेगा आगे से फिर प्रश्न। और अगर प्रश्न नहीं पूछेगा तो उसके संशय का निवारण कैसे होगा? इसीलिए भगवान एक रीति बता रहे हैं हमको व्यवहार में उपयोग करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हां, तुमने बहुत अच्छा बिल्कुल सटीक प्रश्न किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है तुमने। तो यदि इस प्रकार से हम प्रश्नकर्ता के प्रश्न का अभिनंदन करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे आदरपूर्वक, तो उस प्रश्नकर्ता को अपने प्रश्न का उत्तर सुनने में उत्साह बढ़ जाएगा। और अगर हम उसको पहले से काट देंगे और फिर उसका उत्तर भी देंगे तो हमारा उत्तर सुन के भी नहीं सुनेगा, और सुन भी लिया तो मानेगा नहीं, क्योंकि हमने उसके प्रश्न को पहले ही इनवैलिड कर दिया, एक्नॉलेज ही नहीं किया ठीक तरीके से। तो किस प्रकार से हम किसी के प्रश्न के उत्तर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो उत्तर है वो उसके लिए कितना फलदायी होगा। क्या हमारा उत्तर उसके ऊपर कोई छाप छोड़ेगा, कोई इंप्रेशन छोड़ेगा या नहीं? ये व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है हमारे। और भगवान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। भगवान ने अर्जुन के जो भी मनोभाव थे, जो भी विचार थे, उसका अनुमोदन किया, पहले अपनी स्टैंप लगा दी उस पर। स्टैंप कैसे लगाई? ये कहकर हां तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और साथ ही साथ उपाय भी बता दिया कि देखो ठीक है तुम्हारी बात तो, लेकिन इसका उपाय भी है। उपाय भी बता दिया कि मन को वश में करना कठिन तो हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। मन चंचल है, ये बात ठीक है, लेकिन मन का ये स्वभाव नहीं है चंचलता। हम ये मान लें कि मन का स्वभाव ही है चंचल होना, ऐसा नहीं है। जब हमारा मन इस संसार के विषयों में आसक्त हो जाता है तब उसके ऊपर चंचलता रूपी दोष आरोपित होता है। ये आरोप मात्र है। चंचलता का दोष मन के ऊपर आरोप मात्र है। कब तक? जब तक कि वो विषयों में आसक्त है।
आरोप तभी तक आरोप होता है जब तक सिद्ध नहीं होगा। तो जब तक वो विषयों में आसक्त रहेगा व्यक्ति, तब तक ये आरोप रहेगा। और अगर विषयों से वैराग्य हो गया तो फिर यह आरोप नहीं रहेगा मन के ऊपर। फिर मन का जो वास्तविक स्वरूप है, मन का जो वास्तविक स्वभाव है, वो प्रकाशित हो जाएगा। और मन का वास्तविक स्वभाव है स्वच्छत्व, स्वच्छत्व, क्लीनलीनेस। तो इस आरोप से मन को मुक्त किया जा सकता है। चंचलता का जो आरोप है मन के ऊपर, मायाबद्ध स्टेज के अंदर, संसार के प्रति आसक्ति जब है तब तक, इसीलिए भगवान ने इसका उपाय बताया है विरक्ति, वैराग्य। तो उदाहरण के लिए, जैसे स्वभाव के लिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई गर्म पानी को देखे और केवल गर्म पानी, उसने साधारण पानी मान लीजिए देखा ही नहीं है, गर्म पानी ही देखा है उसने, तो वो गर्म पानी को देखे तो वो सोचेगा कि पानी हमेशा गर्म ही होता है। अथवा वो पानी को कभी उसने देखा नहीं है और बर्फ को देखे तो वो सोचेगा कि अरे, मतलब यही एक फॉर्म होती है पानी की, बर्फ के रूप में। लेकिन पानी का गर्म होना और पानी का बर्फ बनना, ये पानी का स्वभाव नहीं है, ये पानी के ऊपर आरोप किया गया है, जल के ऊपर आरोप किया गया है। और आरोप जो किया जाता है, आरोप जो हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो पानी सूर्य की तपिश में आया या अग्नि के संपर्क में आया, तभी तो गर्म हुआ। अथवा उस पानी को फ्रिज का संपर्क मिला तो वो ठंडा हो गया। तो किसी के संपर्क में आने से पानी का जो स्वभाव था वो विकृत हो गया। और पानी का स्वाभाविक क्या है स्वभाव? पानी का स्वाभाविक स्वभाव है शीतलता, वो शीतल होता है। तरलता, वो तरल होता है। ना तो वो गर्म होता है स्वभावतः और ना वो बर्फ होता है, वो शीतल होता है, वो तरल होता है। थोड़ी देर तक अगर हम गर्म पानी को अग्नि से दूर रखेंगे, सूरज से दूर रखेंगे, तो वो स्वभावतः ठंडा हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब बर्फ को फ्रिज से निकाल के रख देंगे तो वो तरल हो जाएगा। तो यही स्थिति है हमारी मन की। हमने अपने मन को संसार के विषयों में रख रखा है। वी हैव प्लेस्ड अवर माइंड। हमारे अंतःकरण के अंदर इस समय केवल संसार ही संसार बसा हुआ है। और संसार के बसने के कारण, संसार बसने का मतलब क्या है? मोह, आसक्ति। संसार की प्रत्येक वस्तु से हमारी आसक्ति, हम जुड़े हुए हैं। आसक्ति के कारण हम संसार से जुड़े हुए हैं। चिंताएं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं जिन्होंने हमारे मन को अस्थिर कर रखा है, चंचल बना रखा है। क्योंकि संसार स्वयं भी तो चंचल है ना। संसार का मतलब क्या है? संसरती, सम्यक रूपेण संसरती, जो सम्यक रूप से सरक रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक क्षण में बदल रहा है। तो संसार जब स्वयं चंचल है, अस्थिर है, तो वो संसार जब हमारे मन में आएगा तो मन को भी बिल्कुल अपने जैसा बना लेगा, तदाकार कर लेगा। मन का तो स्वभाव है तदाकार होना। मन में जिस चीज को बिठा लिया जाएगा वो उसके साथ तदाकार हो जाता है, मतलब उसके गुण धर्म को अपना लेता है। मन में जिसको बिठाया जाएगा अथवा मन जिस चीज में लग जाएगा, उसी के साथ उसी के गुण धर्म को अपनाकर तदाकार हो जाता है, उसी का आकार बना लेता है मन। तो मन में से अगर संसार निकाल दिया जाए तो मन शांत हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, क्लीन। तो संसार ही अशुद्धि है, संसार ही चंचलता है। हमारे मन के अंदर जो बैठा हुआ संसार है। अब क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे जो मन का स्वभाव है वो विकृत हो चुका है, पक चुका है, पक्का हो गया बिल्कुल। ये विकृत स्वभाव पक चुका है अब।
अब दोबारा से इसको स्वाभाविक स्थिति में लाना, इसको शुद्ध करना, इसको शांत करना, तो इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक वस्तु जो बहुत समय तक विकृत हो चुकी है उसको साफ करने के लिए, जैसे लोहा है, अब लोहे के ऊपर जंग लग गई है, बहुत समय से पैसे पड़ा हुआ था, जंग लग रही है, अब उस जंग को साफ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से उस लोहे को जिस प्रकार से हम जंग छुड़ाते हैं, उसी प्रकार से इस मन की अशुद्धि जो संसार है इसको हटाना है, इसको छुटाना है, और इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। क्योंकि कारण मन के चंचल होने का संसार है और कोई कारण नहीं है। इसीलिए वहां पर कहा था इससे पहले, शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृति ग्रहीतया, धृति युक्त बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाओ, इस मन को उपराम कर दो। उपराम कर दो मतलब इसको वहां से हटा दो। तो फिर कहा क्या करें इस मन का, तो वहां पर भी क्या बताया था, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, अर्थात मन के जो अनुरूप वस्तु है, मन की जो सजातीय वस्तु है, उसमें इसको लगा दो। मन के जो सजातीय है, मन के जो अनुकूल है, जो हमारे उद्देश्य के अनुसार है, उसमें इसको लगा दो, परम उद्देश्य के। क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो है शांतत्व, स्वच्छत्व, शांतत्व, शांत रहना, यह मन का नेचुरल स्वभाव है। तो जो वस्तु परम शांत है, जो वस्तु परम शुद्ध है, जो वस्तु परिवर्तनशील नहीं है, अविनाशी है, अविकारी है, नित्य है, उसमें इसको लगा दो तो मन उसमें तदाकार हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जब हमें पता लग गया कि इस मन की आदत है तदाकारता, तो इसी बात को जानकर हम इस मन को वहां पर लगा दें जो इसकी सजातीय वस्तु है, जो अनुकूल है हमारे लिए। संसार में मन को लगाया तो वो अशुद्ध हुआ और वो चंचल हुआ, और अब संसार को वहां से हटाना है। अब संसार को हटाना तो इतना आसान है नहीं, क्योंकि मन कभी खाली तो बैठ नहीं सकता, मन कभी खाली नहीं रहेगा। मन का स्वभाव है, मन की वृत्ति है संकल्प विकल्प और कामना, वो कुछ ना कुछ तो कामना करेगा ही करेगा। संसार की कामना नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। तो संसार के विपरीत जो वस्तु है, जो अपरिवर्तनशील है, जो शुद्ध है, जो परम शांत है, उसमें इसको मन को लगा दिया जाए। और वो वस्तु क्या है, वो वस्तु ही है भगवान। भगवान भगवदीय वस्तु, भगवान, भगवान के भक्त, गुरु, भगवान का नाम, भगवान का धाम, ये सब अनित्य वस्तु है। नित्य, अविकारी, अविनाशी, परम शांत, परम शुद्ध, इनमें मन को लगाना होगा। ये अर्जुन को एक प्रकार से भगवान ने यहां पर बताया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अब आगे इस बात को ही अगले सेंटेंस में, अगले पद में, अगली लाइन में भगवान स्पष्ट रूप से बताने जाने वाले हैं। तो हम लोग आगे फिर श्रवण करेंगे इस श्लोक को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।